नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में अब नवाब मलिक की खैर नहीं, क्योंकि अब अनुसूचित जाति जनजाति आयोग एक्टिव हो गया है और उसने जांच शुरू कर दी है उस मुद्दे की जो उनको एप्लीकेशन दी थी समीर वानखेड़े ने। जी हां, जैसा आप जान रहे हैं कि समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के जोनल हेड हैं, उनके ऊपर नवाब मलिक आए दिन आक्रमण कर रहे हैं, उनकी जाति को लेकर सवाल उठा रहे थे और इसलिए समीर वानखेड़े ने अनुसूचित जाति आयोग को एक प्रार्थना पत्र दिया था और ये कहा था कि मेरी जाति पर सवाल उठाया जा रहा है, मुझे अपमानित किया जा रहा है, मेरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है और इसलिए इस मामले में SC/ST आयोग संज्ञान ले और जो नवाब मलिक बयानबाजी कर रहे हैं उस बयानबाजी करने से उनको रोका जाए। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में भी वो एप्लीकेशन लेके गए थे, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाने को मना कर दिया था। उसके बाद समीर वानखेड़े को एक ही उम्मीद बची और वो था अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। तो अनुसूचित जाति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, आपको बताएं, वो उपाध्यक्ष बाकायदा अब जो है पहुंचे हैं समीर वानखेड़े के घर और उन्होंने वहां जाकर डॉक्यूमेंट्स की जांच की। जांच करने के बाद उन्होंने ये पाया कि समीर वानखेड़े अभी तक शुरू से लेकर अब तक अनुसूचित जाति का महार जाति का व्यक्ति है। अब जब उनकी पूरी संतुष्टि हो गई है, इसके बाद अगला कदम उनका होगा कि वो अब नवाब मलिक के पास जाएंगे। नवाब मलिक से कहेंगे कि आपने ये कहा था कि समीर वानखेड़े का जाति प्रमाण पत्र फर्जी है, वो तो एक मुसलमान है, आपने ये आरोप लगाए थे तो इसका आधार क्या है, प्रमाण प्रस्तुत करो। और जानकार सूत्रों का कहना यह है, कानून के जानकारों का कहना यह है कि यदि नवाब मलिक इस मामले में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए और ये फर्जी आरोप पाए गए तो SC/ST आयोग उनके ऊपर कार्रवाई करेगा, केस दर्ज होगा और ये एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जाति को लेकर उछालना, उसको अपमान करना, ये प्रताड़ना में आता है। क्योंकि आप देखें, जिस दिन से ये आरोप लगाए गए हैं समीर वानखेड़े के ऊपर, उनके परिवार वालों के ऊपर, आप देखिए कि पूरा परिवार डिस्टर्ब है। पिताजी अपनी सफाई दे रहे हैं कि साहब मैं देखिए अनुसूचित जाति का हूं, मेरी शादी तब हुई थी। डिस्टर्ब हो गया। पत्नी अलग बयान दे रही है, बहन अलग बयान दे रही है, मित्र मंडली को घेरा जा रहा है, मतलब पूरे परिवार को डिस्टर्ब कर दिया केवल एक व्यक्ति ने, जिसका नाम है नवाब मलिक। अब वो मंत्री हैं, उनका काम है कि वो महाराष्ट्र की जनता के सुख के लिए, उनके फैसिलिटी के लिए काम करें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मंत्रालय के सारे काम छोड़कर, हालांकि वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, लेकिन उनका सारा काम जैसा लग रहा है कि केवल और केवल अनुसूचित जाति के लोगों को टारगेट करना रह गया है या समीर वानखेड़े को टारगेट करना रह गया है। और समीर वानखेड़े कौन, भाई कितनी बार बताए, वो महार जाति का है। और महार कौन थे पता है आपको? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी भी यही जाति थी और लगभग इसी तरह का उत्पीड़न उनके जीवन में भी हुआ है। जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवनी पढ़ेंगे उनको पता लगेगा कि योग्य होने के बावजूद उनको भारत में वो स्थान नहीं दिया गया जिसको वो डिजर्व करते थे। वो इस देश के राष्ट्रपति हो सकते थे, वो इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि कुछ सामंतवादी सोच इस देश में उस समय ऐसी थी कि कोई महार जाति का व्यक्ति हमारे से ऊपर आ गया, कैसे आने देंगे। आज यही पुट मुझे लग रहा है और मुझे जो लग रहा है नवाब मलिक के इस बयान के पीछे कहीं ना कहीं शरद पवार हैं, क्योंकि शरद पवार महाराष्ट्र की उस वर्ग से आते हैं जो अपर कास्ट में जाने जाते हैं। तो कहीं शरद पवार इसके पीछे हैं और वो एक महार जाति के अफसर की बेइज्जती करके उनको ये तक हालात में ले आना चाहते हैं कि या तो वो सुसाइड कर लें, या तो वो नौकरी से रिजाइन कर दें, या तो वो घुट घुट के मर जाएं। आखिरकार शरद पवार चाहते क्या हैं? शरद पवार हर मुद्दे पर बोलते हैं, लेकिन आप देखिए कि इस मुद्दे पर वो मौन है। क्यों? जबकि वो पार्टी के हेड हैं। वो ये बयान दे सकते थे, नवाब मलिक को कह सकते थे कि नवाब मलिक ये फालतू की बातें मत करिए, आप किसी की जाति पर सवाल मत उठाइए। लेकिन जिस तरह से शरद पवार इस मुद्दे पर चुप हैं, लगता है कि उनको शूट कर रहा है कि एक छोटी जाति के व्यक्ति को किस तरह से अपमानित किया जाए। हालांकि
हमारे संविधान यानी बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे उसमें लिखा है कि कोई जाति छोटी और बड़ी नहीं होती, कर्म से व्यक्ति महान होता है, यह भागवत गीता में लिखा है। तो समीर वानखेड़े आज जो कर्म कर रहे हैं, जिस तरह से ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरह से निडरता से वो गुंडे मवाली और आतंकवादियों का मुकाबला कर रहे हैं, ये तो क्षत्रिय धर्म है। और इसलिए कर्म से वो क्षत्रिय हैं, जाति से बेशक वो कुछ भी हो, ये मुद्दा नहीं है। लेकिन जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है नवाब मलिक के द्वारा, निश्चित रूप से नवाब मलिक को जेल जाना माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह के प्रमाण मांगे गए अभी तक उन्होंने प्रमाण नहीं दिखाए, तो ये माना जा रहा है। अभी इसी में देखिए कि एक तरफ अनुसूचित जाति जनजाति आयोग एक्टिव हुआ है, जांच भी शुरू कर दी है। 10 दिन का टाइम दिया गया था नवाब मलिक को, मुख्य सचिव को महाराष्ट्र के और डीजीपी को, इनको नोटिस दिए गए थे और 10 दिन में 5 दिन बीत गए हैं। 5 दिन का समय बचा है, इनको जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्या कार्रवाई की। महाराष्ट्र पुलिस से भी पूछा जाएगा कि आपकी सरकार में बैठा हुआ एक मंत्री एक संवैधानिक संस्था में काम करने वाले एक अफसर का अपमान कर रहा, तो आपने कार्रवाई क्या की। यानी कार्रवाई नहीं करी तो अफसर की भी जिम्मेदारी तय होगी, डीजीपी की भी जिम्मेदारी तय होगी। दूसरी तरफ मुख्य सचिव, क्या मुख्य सचिव ने इस मामले की जानकारी, इसकी जांच, इसका रिपोर्ट प्रस्तुत बनाकर, इसकी रिपोर्ट बनाकर गृह मंत्रालय को भेजी? जो कि आपको बताएं, जो मुख्य सचिव होता है राज्य में, वो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है और हर मामले की सरकार की रिपोर्ट वो गृह मंत्रालय को देते हैं। यदि सरकार का कोई मंत्री काम अपना ठीक नहीं करे और कहीं ना कहीं अपनी लीक से हटकर जो उनको संविधान की शपथ दिलाई गई है उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं करता है, तो इसकी रिपोर्ट उनको गृह मंत्रालय को देनी होती है। तो इस मामले में क्या महाराष्ट्र के मुख्य सचिव ने ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय को दी है, ये भी एक सवाल है। बहरहाल इतना देखा जा रहा है कि इस सारे टकराव में जो एक चीज है, वो जाति को लेकर जो सवाल उठाया जा रहा है, यहां एक राजनीतिक मुद्दा भी है। और इस मुद्दे में सारे में सबसे ज्यादा जो रहस्यमय मौन है वो है किसका? उद्धव ठाकरे का। तो उद्धव ठाकरे जी को मैं एक राय देना चाहता हूं। और उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री की सीट पर हैं, चाहे तो वो अपनी संस्थाओं से सर्वे करवा लें, क्योंकि उनके पास सरकारी अमला पूरा है। उसकी रिपोर्ट अगर ईमानदारी से उनके पास आएगी तो पता लगेगा कि इस सारी जिरहबाजी में, इस बहसबाजी में अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो सबसे ज्यादा वो नुकसान हो रहा है शिवसेना का, उद्धव ठाकरे जी का। क्योंकि अगर आप मौन होकर बैठोगे और आप ही के मंत्री किसी एक जाति पर सवाल उठाएंगे तो वो जाति आपसे कट गई। आज की डेट में महाराष्ट्र के गांव-गांव में इस बात की चर्चा चल रही है कि महाराष्ट्र की सत्ता में ये जो 3 पार्टियां मिलकर सरकार चला रही हैं, चाहे वो शिवसेना है, कांग्रेस है, एनसीपी है, क्या ये महार जाति को टारगेट करने के लिए है? महार जाति का बच्चा कोई पढ़ लिख कर अगर कई ऐसे अफसर बन जाएगा या कहीं किसी पोस्ट पर होगा, क्या उसको इस तरह से अपमानित कर दिया जाएगा? क्या एक कोई महार जाति का व्यक्ति अफसर बन गया है तो उसको सहन नहीं किया जाएगा? इस तरह की चर्चाएं गांव-गांव में चल रही हैं, शहर-शहर में चल रही हैं। और इसका असर किस पे पड़ने वाला है आप देखेंगे। इस यहां पर 3-4 पार्टियां हैं, एक चौथी तो बीजेपी है, 3 पार्टियों की सरकार चल रही है। एनसीपी ने जो बयानबाजी की है, शरद पवार मौन है, लेकिन नवाब मलिक की जितनी बयानबाजी हुई है उससे आप देखिए आज की डेट में महाराष्ट्र का जो मुस्लिम वोटर है सबका सब एनसीपी के लिए लगभग पक्का हो गया, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारे लिए कौन लड़ रहा है, हमारे व्यक्ति गलत हैं या सही, लेकिन उनके साथ खड़ा है। ड्रग माफिया गलत हैं कि सही, इस मुद्दे की जांच नहीं चल रही, ना इस मुद्दे पे महाराष्ट्र में बहस चल रही। बस केवल बहस यह है कि हमें साथ खड़े होना है, क्योंकि हम अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। अल्पसंख्यक जबकि सिख भी होते हैं इस देश में, अल्पसंख्यक तो जैन भी है, अल्पसंख्यक तो ईसाई भी है, लेकिन केवल एक विशेष वर्ग की सुविधा के लिए आप अपराधी होने के बावजूद भी उनके पक्ष में खड़े हो जाएं, तो जो मैसेज एनसीपी को देना था वो दे दिया। और मुस्लिम वोटर आज की डेट में ये एनसीपी के पीछे खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ जितनी महार जाति हैं या और छोटी जाति हैं, आज की डेट में वो सब छिटक कर कहां जाएंगी? एक ही दल बचता है, भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी समीर वानखेड़े के साथ खड़ी है। अठावले जो साथ में खुलकर खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं पूरा समीर वानखेड़े के साथ हूं,
वाकई हमने देखा है कि जहां कहीं किसी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति के साथ अत्याचार हुआ है तो अठावले जी की पार्टी पूरी तरह उसके साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। इसी बल पर अठावले जी की पार्टी ने ज्यादातर सीटें जीती थी और आज वो केंद्र में मंत्री इसी बेस पर हैं। तो महाराष्ट्र में उनका असर है और आगे आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से ये काम करेगा। और मैं बताऊं आपको, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि अभी जो चुनाव आ रहा है बीएमसी का, इस बीएमसी के चुनाव को लेकर मुस्लिम वोटों को एकजुट करके अपने पक्ष में करने के लिए शायद शरद पवार ने नवाब मलिक को कहा है कि करो, जितना बयानबाजी करनी है करो, मुस्लिम वोटर एक होना चाहिए। एनसीपी के पक्ष में ध्रुवीकरण हो रहा है और दूसरी तरफ जो बाकी वोटर है उसका ध्रुवीकरण किसके लिए हो रहा है? बीजेपी के लिए। और दोनों का फायदा, एक तरफ हिंदू प्लस वोटें, एक तरफ केवल मुस्लिम वोटें, और वो लोग जो उनकी जाति के धर्म के लोग हों। जैसा कि मैंने बता दिया शरद पवार की जाति क्या है, आप खोज लीजिए आपको पता लगेगा। तो खेल चल रहा है, बीएमसी चुनाव खेल चल रहा है, इसके बाद कुछ और। लेकिन सूत्रों की माने तो बड़ा धमाका हो सकता है अगर ये इसी तरह से चलते रहे तो समीर वानखेड़े नौकरी छोड़कर राजनीति में भी आ सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी स्पेशली हमेशा चौंकाने का काम करते हैं, तो चौंकिएगा नहीं यदि किसी दिन आपको पता लगे कि समीर वानखेड़े को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत कर दिया गया है महाराष्ट्र का। ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं कि देश के कई आईएएस आईपीएस लोगों को मोदी जी ने अपनी विशेष टीम में रखा है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर आपके सामने एक उदाहरण है। तो कुछ भी हो सकता है। कल को जो ये अधिकारी समीर वानखेड़े को लेकर आज थाने के चक्कर कटवा रहे हैं, ये जो जांच कर रहे हैं, इन अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं जरा संभल कर जांच करें। ऐसा ना हो कल को ये मुख्यमंत्री बन जाएं। और जैसा कि नवाब मलिक जी कह रहे हैं, फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्तों, तो अभी केवल आधा है। और मैं आधा नहीं, मैं कहता हूं अभी तो ये खाली ट्रेलर है, उस ट्रेलर का भी केवल एक पार्ट है, अभी बहुत कुछ अंदर छुपा हुआ है। फिल्म के डायरेक्टर तो असली केंद्र में बैठे हैं, उनके स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। और जो नवाब मलिक जी आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी रेड करता है समीर वानखेड़े, फर्जी रेड होती क्या है ये अभी आप जानते ही नहीं। फर्जी रेड होती तो समीर वानखेड़े 100 ग्राम की पुड़िया लगाते 5 ग्राम के बजाय, और अभी तक कौन कौन जेल में होता ये कहना बताने की जरूरत नहीं है। वंदे मातरम।